अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ईद आने वाली है, ईद के ऊपर गोश्त काफ़ी सारा होता है, तो मैं पसंदे के कबाब की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। ये मैंने पार्चे धोकर अच्छे से रख लिए थे। दोस्त आप लोगों ने इसको अच्छे से काट कर पतला पतला इसको कूट लेना है। उसके बाद इसको धोकर चढ़ा देना है इस छाननी के ऊपर, ताकि अच्छी तरह पानी इसके अंदर से निचड़ जाए। तो उसके बाद दोस्तों इसको मसाला लगाएंगे। एक बहुत ही मज़े का ये कबाब बनता है, बहुत ही कमाल का इसका फ्लेवर था दोस्तों। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि कितना इसका फ्लेवर अच्छा था और मज़े का था। हमारे बच्चों ने बहुत खुशी से खाए हैं और बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वीडियो का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले एक फ्राई पैन जो है चूल्हे के ऊपर रखते हैं। इसके अंदर दोस्तों डाल देते हैं 200 ग्राम चने की दाल। इसको दोस्तों चूल्हा ऑन करने के बाद इसको रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने इसको धोना नहीं है, दाल को खुशक दाल आप लोगों ने साफ़ सुथरी वाली ले लेनी है। दूसरी तरफ मेरे पास कलवंजी है और मिर्चें हैं, रेड वाली और ज़ीरा और धनिया। ये आप लोग मिर्चें जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दाल के अंदर दोस्तों एक पूरी गट्ठी जो है लहसुन की छिली हुई डाल देनी है। उसके बाद इसको हिला लेना है। जैसे ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगी दोनों चीज़ें, उसके बाद ये वाली चीज़ें आप लोगों ने डाल देनी है। तकरीबन पौना टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा था और 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टीस्पून कलवंजी और मिर्चें आप लोग जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे। और इसको दोस्तों रोस्ट करना है आप लोगों ने जब तक इसके अंदर से अच्छी सी एक मज़े की खुशबू ना पैदा हो जाए। तो उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को मैं बताऊंगा। मेरी वीडियो को आप लोग कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा कि ये रेसिपी आप लोग पसंद आती है, मज़े की लगती है, तो इसको ईद के ऊपर आप लोगों ने कम से कम एक दफ़ा बनाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। पसंदों को आप लोगों ने नमक डाल देना है हस्ब ज़रूरत। मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब इस्तेमाल कर रहा हूँ, कम ज़्यादा बाद में हो सकता है। तो ये दोस्तों मैं मिसाले जो रोस्ट कर रहा था, इसको ठंडा होने के बाद इसको एक डाले डालेंगे इसके अंदर ग्राइंडर के अंदर। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने ग्राइंड कर लेना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो आप लोग मेरी जितनी हौसला अफजाई करती हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो ये मसाला ग्राइंड करने के बाद दोस्तों पार्चों के ऊपर डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पार्चों के साथ। अगर आप लोगों का मसाला ना लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए दोस्तों मैंने रेस्ट के ऊपर रख दिया था। उसके बाद पकाने के टाइम आप लोगों ने ये काम करना है कि प्रेशर कुकर रखना है, उसके अंदर डाल देना है 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए। प्याज को दोस्तों आप लोग ब्राउन करिएगा, मैं भी कर रहा हूँ। इसके अंदर ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद इसको लाइट सा ब्राउन कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊंगा मैं इसके अंदर क्या और कैसे होना है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद जो है वो नज़दीक पहुंच गई है, तो मज़े मज़े की रेसिपी तकरीबन आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो ये हमारा प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा दोस्तों, उसके अंदर आप लोगों ने पार्चे जो है वो डाल देने हैं। तो मेरा ये कुकर जो है वो कम पड़ गया था, फिर मैंने शिफ्ट कर दिया था कढ़ाई के अंदर। इस टाइम पे गोश्त की जो है वो आप लोगों ने भुनाई करनी है चमचा चलाते हुए। आप लोग कोशिश करिए कि नॉन स्टिक जो है वो कढ़ाई इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों का मसाला भी नीचे ना लगे। और मैं भी तकरीबन इसी के अंदर ही इस्तेमाल करूँगा नॉन स्टिक के अंदर। ये एक तो पैन भी छोटा निकल रहा है मेरा, और दूसरी ये है कि नीचे मसाला जो है वो चिपक रहा है। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया है ताकि मसाले हमारी अच्छे से जो है वो भुनाई हो जाए। इस टाइम पे गोश्त की अच्छे से आप लोगों ने भुनाई कर लेनी है, ताकि बाद में कोई स्मेल वगैरह गोश्त के अंदर जो है वो ना रहे। यकीन करें कि यार हम लोग जो है बहुत मेहनत से आप लोगों तक वीडियो पहुंचाते हैं। जॉब के साथ साथ ये वीडियो बनाना जो है बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आप लोगों तक भी वीडियो जो है वो पहुंचती रहती है।
वक्फे वक्फे से 1-2 दिन बाद। तो आप लोग कोशिश करके यार इसको आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी हौसला अफजाई होगी आप लोगों तक जो है मज़े मज़े की चीज़ें जो है वो पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों गोश्त की बुनाई कर लेते हैं और इस टाइम पे आके तकरीबन 1 टीस्पून मेथी दाना पिसा हुआ ऐड कर देंगे। इसके अंदर कुछ बाद में भी मिसाले जाने, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। गोश्त की बुनाई करने के बाद इसको मैंने प्रेशर दे दिया था जब तक हमारा गोश्त गलता है। उसके बाद फिर इसको मैंने कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दिया था। कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डाला था और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डालने के बाद इसकी आप लोगों ने मुसलसल चमचा हिलाते हुए बुनाई कर लेनी है, ताकि नीचे ना लगे। और बिल्कुल मसाला हमारा जो है माशाल्लाह देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गया गोश्त भी और जो मसाले डाले थे ये। अब पानी खुशक होने के बाद इसको ठंडा कर लेना आप लोगों ने किसी भी बर्तन के अंदर। मेरे पास टाइम कम था, मैंने पानी डालकर बर्तन के अंदर इसको जल्दी से ठंडा कर लिया। दूसरी तरफ फ्राई पैन जो है दोस्तों मैंने चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। तो एक कबाब मैंने डालकर इसको ट्राई कर लेते हैं। कबाब डालना है इस तरह कि आप लोगों का सिर्फ ट्राई करना है कि कबाब टूटे नहीं या पूरा जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा था, मैंने एक अंडा जो है फेंट कर अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है। अंडा डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इस तरह कबाब बना लेने हैं जल्दी से। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। मैं इंशाल्लाह दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह मिन नस्र, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और ये रेसिपी को मेरी को आगे ज़रूर शेयर कर दें।